सुप्रभात आप सभी को अपने YouTube चैनल मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। मैं मनदीप कुमार सिंह आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ जो कि 10th स्टूडेंट वालों के लिए जो अभी टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, टेक्निकल लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आज हम इस टॉपिक को लेके आए हैं जो है टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस इन झारखंड। देखिए, जो भी टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं उन्हें 10th के बाद, ठीक है, तो उन्हें ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेटर है और कौन सा बेटर नहीं है। किस किस मामले में, कैंपसिंग के मामले में, फीस स्ट्रक्चर के मामला में, इक्विवेलेंट मटेरियल के मामला में, ठीक है, जो आपको प्रोडक्ट्स देंगे। तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है ये आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज सिर्फ आपका पैसा बर्बाद करते हैं और पैसा लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज इन झारखंड। उससे पहले अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाना चाहते हैं तो कुछ कुछ कंडीशन याद रखिएगा। पहला, आपको जो JCCB एग्जाम है, JCECEB, ये एग्जाम को क्रैक करना होगा और 10th में कम से कम मिनिमम 55% मार्क्स लाना होगा, ठीक है। और एक बात याद रखिए कि आपका जो डिप्लोमा का जो डिग्री होता है वो 12th के इक्विवेलेंट भी होता है। तो कोई कोई बात ये बात से नहीं डरिएगा कि हम 10th के बाद डिप्लोमा कर लेंगे तो 12th का डिग्री कैसे मिलेगा। ये इक्विवेलेंट होता है 12th का डिग्री का। दूसरा बात, जो फीस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जितने भी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस का लिस्ट अभी आपको हम बताएंगे, सबका फीस स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। जो 2400 2400 होता है जनरल और OBC के लिए, और बाकी के लिए होता है 600 मात्र, ठीक है। यही अदर प्राइवेट कॉलेजेस से कीजिएगा तो वो इतना पैसा लेंगे कि आप डूब जाएंगे। उससे अच्छा है कि झारखंड JCCB के एग्जाम को क्रैक करें और अपना सपना जो टेक्निकल फील्ड में जाने का है, किसी ऊंचाई को छूने का है, वो पूरा करें। चलिए अब हम बात करते हैं कि टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस इन झारखंड। जैसा कि हमें पता है कि बहुत सा जो इंडस्ट्री, जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पे है, जमशेदपुर में है, धनबाद में है, बोकारो में है, हजारीबाग में और रांची में भी है। यहाँ पर अच्छे अच्छे वैकेंसी क्रिएट होते हैं और यहीं पे आपका डिप्लोमा कॉलेजेस है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लिस्ट का, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा। जैसा आपको पता है कि आपका 55% मार्क्स होना चाहिए 10th में, ठीक है। और ये 10+2 का इक्विवेलेंट होता है और एग्जाम जैसे भी एग्जाम को आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। जो पहले लिस्ट पर आता है वो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आदित्यपुर। जो आदित्यपुर है बहुत ही सुंदर, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है, कैंपसिंग शानदार होते हैं, जो टीचर का फैकल्टी है बहुत ही शानदार होते हैं। मैं पहला नंबर पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज आदित्यपुर, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1980 में, ठीक है। जो आपका AICT से और एफिलेटेड भी है SBT रांची से, ठीक है। क्या क्या कोर्स होता है आदित्यपुर में ये बहुत जानना जरूरी है। क्या क्या कोर्स ऑफर करता है, तो मेटलर्जिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स ऑफर करता है। फीस स्ट्रक्चर जैसा आपको हम बता चुके हैं कि सब सब जितनी गवर्नमेंट कॉलेज है सबका फीस स्ट्रक्चर सेम होता है, 2400 पर एनम। याद रखिएगा, पर एनम मतलब आपको साल का मात्र 2400 लगेगा। और जो ST OBC है उनका तो मात्र 600 साल का लगेगा, मतलब 50 रुपया पर मंथ। तो देख सकते हैं गवर्नमेंट में पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने की क्या क्या फ़ायदा है। बहुत कुछ फैसिलिटी मिलता है, बस थोड़ा सा आपको JCC एग्जाम को क्रैक करना होगा, कुछ अच्छे मार्क्स ला लेंगे, फिर आपका सपना पूरा हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपको इससे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप ईमेल के थ्रू और नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कहाँ पे है, आदित्यपुर में। सेकंड नंबर पर कौन सा आता है, सेकंड नंबर पर आता है अल कबीर पॉलिटेक्निक, जो ये भी कहाँ है, जमशेदपुर में है, ठीक है। ये भी AICT से अप्रूव्ड है और एफिलेटेड है SBT रांची से। देखिए 1990 में ये बना हुआ है, ठीक है। ये कौन कौन सा कोर्स ऑफर करता है, तो मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, सिविल और कंप्यूटर साइंस। तो जो भी स्टूडेंट अगर अच्छे मार्क्स है JCCB में, तो आप अल कबीर पॉलिटेक्निक जमशेदपुर में भी जा सकते हैं, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर जैसा आपको पता है लगभग सेम है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर, एड्रेस क्या है,
तो अल कबीर, कबीर नगर, याद रखिए कबीर नगर इसका एड्रेस है, मोंगो। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल के थ्रू आप बात कर सकते हैं उनके अपने प्रिंसिपल या उनके अपने सिक्योरिटी से। चलिए बात करते हैं, तो तीसरे नंबर पर कौन आता है? तीसरा नंबर पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। ये कहाँ पे? कोडरमा में है, जो तीसरे नंबर पे आता है। ये भी अप्रूव्ड है एआईसीटी से और एप्लीकेशन ले चुका है एसबीटी रांची से। देखिए कितना पुराना कॉलेज है, 1958 में ही बना था। क्या क्या कोर्स ऑफर है? तो माइनिंग इंजीनियरिंग, ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस भी एलिजिबल है। तो जो लड़का लोग इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं वो इस कॉलेजेस में जा सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर लगभग सेम है जैसा आपको बताएं। ठीक है, इसका एड्रेस क्या है? तो माइनिंग इंस्टीट्यूट कोडरमा, पीओ कोडरमा। आप इसे ईमेल और नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं चौथा नंबर पर कौन सा है? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद। ठीक है, जो गवर्नमेंट कॉलेज टेक्निक है वो धनबाद में भी है। ठीक है, ये भी एसबीटी से एफिलेटेड ले चुका है, अप्रूव्ड है एआईसीटी से। 1958 में ये बना था। क्या क्या कोर्स ऑफर करता है? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी एंड कंप्यूटर साइंस कोर्स ऑफर करता है। फीस स्ट्रक्चर आपको जैसे बता चुके हैं, लगभग सेम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। ठीक है, एड्रेस क्या है? तो एड्रेस है पी पॉलिटेक्निक धनबाद झारखंड। ठीक है, आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर और ईमेल के थ्रू भी सारा जानकारी इस कॉलेज का आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बात कर जो टॉप 5 में है वो कौन सा है? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा। ठीक है, जो गवर्नमेंट कॉलेज भागा है बहुत ही शानदार है। इस कॉलेज में पर्सनली जा चुका हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, एआईसीटी से देखिए अप्रूव्ड है और एफिलिएशन भी है एसबीटी रांची से। ठीक है, क्या कोर्स ऑफर करता है? माइनिंग और कंप्यूटर साइंस। मात्र 2 कोर्स ही ऑफर करता है। अगर माइनिंग और कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं तो इस कॉलेज में जा सकते हैं। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर सेम है, 2400 पर एनम और 600 पर एनम फॉर एसटी और एससी के लिए। अब बात करते हैं एड्रेस क्या है? तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागा। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट नंबर भी है और ईमेल के थ्रू भी आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बात करते हैं जो टॉप 6 में है वो के पॉलिटेक्निक है, जो कहाँ पे? धनबाद में है। ठीक है, के पॉलिटेक्निक बहुत तो नाम सुने हैं इसका। ठीक है, अप्रूव्ड है एआईसीटी से और एफिलेटेड है एसबीटी रांची से। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था और धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। क्या क्या ये कोर्स ऑफर करता है? तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस एंड एग्रीकल्चर। अगर ये कोर्स आप करना चाहते हैं तो के पॉलिटेक्निक धनबाद से आप कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर भी सेम है, 2400 पर एनम और जनरल के लिए जैसे आपको बताएं 6, ये तो हो गया जनरल ओबीसी के लिए, और एसटीएससी के लिए अलग होता है, 600 होता है पर मंथ पर ईयर। ठीक है, एड्रेस क्या है? 8 नायरो पीओ जंगलापुरा धनबाद। ठीक है, आप इससे ईमेल के थ्रू और नंबर के थ्रू कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए जो टॉप 7 में आता है वो है गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज बोकारो। जैसा कि हम जानते हैं जितनी भी कॉलेजेस का भी लिस्ट बताया उसमें वुमेन्स भी जा सकते हैं, लेकिन वुमेन्स के लिए एक पर्सनल कॉलेज है जो गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो कहाँ पे है? बोकारो में है। ठीक है, ये भी देखिए अप्रूव्ड है आईसीटी से, एप्लीकेशन ले चुका है एसबीटी रांची से। कब बना था? 1986 में बना था। तो ये भी बहुत ही पुराना कॉलेज है जो 1986 में बना हुआ है। क्या क्या कोर्स ऑफर करता है? तो कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, आईटी हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, कंट्रोल इंजीनियरिंग हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन हो गया और डिजाइन हो गया, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, मतलब लगभग सारा। ठीक है, सारा कोर्स यहाँ से आप कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर जैसा कि आपको पता है सेम होता है एस टी एस सी ओबीसी जनरल के लिए। ठीक है, एड्रेस क्या है? तो बलिधी बोकारो स्टील सिटी। ठीक है, आप इसे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल के थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए टॉप 8 में कौन सा आता है? तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो है खरसवान। ठीक है, गवर्नमेंट जो पॉलिटेक्निक है खरसवान, ये भी स्टेब्लिश कब हुआ था? 2005 में स्टेब्लिश हुआ था। क्या क्या कोर्स ऑफर करता है? तो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल, मतलब ये 4 ही ब्रांच को कोर्स ऑफर करता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खरसवान। फीस स्ट्रक्चर सेम है। एड्रेस क्या है? वार्ड नंबर 2 तालिसाही, जो डिस्ट्रिक्ट है सरायकेला। ठीक है, तो आप इसे ईमेल के थ्रू और नंबर के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो टॉप 9 में आता है वो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची। ठीक है, जो रांची में एक पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट है वो है, तो इसे भी अप्रूव्ड का ये कब बना था? स्टेब्लिश हुआ था 1935 में। देख सकते हैं कितना पुराना है। ठीक है, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची बहुत ही ज़्यादा पुराना है और अप्रूव्ड भी ले चुका है एआईसीटी से, जिसका एप्लीकेशन भी हो चुका है एसबीटी से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्या क्या कोर्स ऑफर करता है। तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन और आईटी। फी स्ट्रक्चर सेम है, 24,000 पर एनम जनरल ओबीसी के लिए और 600 पर एनम है एसटी और एससी के लिए। चलिए बात करते हैं इसका एड्रेस क्या है। तो एड्रेस है नियर
बन्नाबास हॉस्पिटल जो चर्च रोड के पास है, ठीक है। और ये है ईमेल, ईमेल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताते हैं। अगर आप 10th पास आउट है, देखिए 10th पास आउट है, चाहे 10th पास आउट करने वाले हैं, वैसे विद्यार्थी जो टेक्निकल और टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, अपने लाइफ को एक ऊंचाई देना चाहते हैं, तो आपको मात्र JEE एग्जाम को क्रैक कीजिए और 10th में 55% हुआ तो आप देख सकते हैं कितना कम फीस स्ट्रक्चर होता है। मात्र 24,400, जनरल के लिए बात कर रहे हैं, चलिए ST SC के लिए बहुत कम है, जनरल का 2,400 मात्र है, ठीक है। और ST SC के लिए तो 600 पर एनम, मतलब साल का 50 रुपया। तो आप देख सकते हैं आप अपने माता पिता पर कितना, मतलब ये पैसा फी भरने के लिए कितना मुसीबत झेलना पड़ता है। तो आप ये भी कम कर सकते हैं, बस एक एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए बस। और एग्ज़ाम का लेवल भी बहुत कम होता है। अगर आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा तो हम इसका क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरी बातें समझ में आया हो और अच्छी लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें और भी मोटिवेट करेगा और आगे और भी इस तरह का मैं वीडियो बना सकूंगा और आपको एक अच्छा राह बता सकूंगा। जो मैंने गलती किया है वो आप गलती ना करें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और ऐसा आपको राह में दिखाते रहूँगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल मैकेनिकल लवर्स। धन्यवाद।